नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बदायूं की, जहां बंदरों के बढ़ते आतंक ने एक छात्रा की जान ले ली। साथ ही बात होगी जालौन की, जहां वन विभाग की टीम ने रसल वाइपर सांप का सफल रेस्क्यू किया है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। रायपुर बुजुर्ग में बंदरों के बढ़ते आतंक ने एक छात्रा की जान ले ली। बताया जा रहा है कि बंदरों के हमले से बचने के दौरान 12वीं कक्षा की छात्रा छत से गिर गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने मामले की सूचना बेलसी पुलिस को नहीं दी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लगातार बंदरों का आतंक बढ़ रहा है, जिससे लोग दहशत में है, लेकिन प्रशासन इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अमर सिंह साख। क्या हो गया था भैया? ये लड़की क्या कहते छत पे ही बंदर ने ढकेला मारो, नीचे गिर पड़ी। क्या नाम है इनका? राधा। क्या उम्र है इनकी? 18 साल। इनके पापा का क्या नाम है? नेमचंद। क्या करते हैं इनके पापा? मजदूरी। कौन सा गाँव है ये? रायपुर बुजुर्ग। लड़की क्या करती है? पढ़ती है स्कूल में? लड़की स्कूल में पढ़ती थी, पढ़ रही है अभी। कौन से क्लास में? इंटर में। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालुओं के लिए विशेष धार्मिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 12 जून से 23 जून तक संचालित होगी, जिसमें श्रद्धालु महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सहित कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। यात्रा के दौरान पंचवटी, कालाराम मंदिर, भेट द्वारिका और स्थानीय मंदिरों का भ्रमण भी कराया जाएगा। ट्रेन में चढ़ने और उतरने की सुविधा बरेली समेत योग नगरी ऋषिकेश, हरिद्वार, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ और ललितपुर जंक्शन स्टेशनों पर उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा IRCTC द्वारा तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की विशेष यात्रा भी संचालित की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम वायुनंदन शुक्ला है। मैं ज्वाइंट जनरल मैनेजर IRCTC लखनऊ ऑफिस से हूँ। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का प्रयोजन ये था कि हम आपके जरिए लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि IRCTC ने आगामी मंथ में, हमारा जो जून मंथ है, उसके अंदर 2 भारत गौरव ट्रेन की घोषणा की है, जो कि योग नगरी ऋषिकेश से शुरू होगी और 2 डिफरेंट सेक्टर्स में जाएगी, जिसमें कि पहले क्रम पे हमने जो ट्रेन प्लान की है वो 12 जून को चलेगी। ये 7 ज्योतिर्लिंग टूर रहेगा। ये ट्रेन योग नगरी ऋषिकेश से शुरू होके वाया हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ होते हुए अपने गंतव्य को जाएगी। इसमें पहला डेस्टिनेशन आपका उज्जैन रहेगा, जहां पे हम आपका महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कवर करेंगे। उसके बाद ये ट्रेन द्वारका जाएगी। द्वारका में द्वारकाधीश के टेम्पल और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कवर करेंगे, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कवर करेंगे और वहां से ये ट्रेन महाराष्ट्र में आएगी, जहां पे हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कवर करेंगे। इसके बाद ये वापसी में 12 दिन का जो पैकेज है, इस वापसी में औरंगाबाद में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कवर करते हुए आएगी। ये ट्रेन की व्यवस्था, जो ट्रेन की विशेषता है वो ये है कि ये ऑल इंक्लूसिव पैकेज टूर है, जिसमें कि आपका रिटर्न ट्रेन जर्नी, इसमें हम 3 क्लासेस में हमने इसको बांटा है। एक है स्टैंडर्ड क्लास, एक है आपका कंफर्ट क्लास और दूसरा है इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास में हम इसमें स्लीपर ट्रेवल कराते हैं। स्लीपर क्लास में आपका ट्रेवल रहेगा और नॉन AC एकोमोडेशन रहेगा। जो स्टैंडर्ड क्लास है उसमें 3rd AC में ट्रेवल रहेगा और वहाँ पे आपका नॉन AC एकोमोडेशन रहेगा। और जो कंफर्ट क्लास है उसमें 2nd AC में ट्रेवल रहेगा और AC एकोमोडेशन मिलेगा। ट्रेन में खाने पीने की उचित व्यवस्था, सिक्योरिटी स्टाफ हर एक कोच में तैनात रहेंगे, हाउसकीपिंग की व्यवस्था, हर कोच में एक एस्कॉर्ट रहेंगे। ये सब अपने गंतव्य पे जाके वहाँ पे जब ट्रेन से डिबोर्ड करेंगे, वहाँ पे साइट सीइंग के लिए उनके लिए बसेस का अरेंजमेंट, उनके रहने का अरेंजमेंट, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है।
ट्रेन के अंदर हमने एक वेल इक्विप्ड पेंट्री कार रखा है, जिसमें कि शुद्ध शाकाहारी भोजन टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर उनको बना के दिया जाता है। इस ट्रेन में जो रेगुलर ट्रेवल करने वाले हैं और जो फुल पेमेंट देके ट्रेवल करते हैं वो तो आते ही हैं। दूसरा, हमने इसमें ईएमआई की व्यवस्था भी रखी है कि जो एक साथ पूरा ट्रेन का फेयर नहीं दे पाएंगे या पैकेज का फेयर नहीं दे पाएंगे, उनके लिए इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट रहेगा, जो कि 12 महीने, 24 महीने या 36 महीने में कवर किया जा सकता है। चार्जेस वगैरह किस तरह से अलग अलग उसके? देखिए, जो स्लीपर क्लास वाला है तकरीबन 24,000 से शुरू होता है, 24,000 के आसपास का उसका वो है। जो थर्ड एसी का है वो तकरीबन 34,000 के आसपास है, और 41,000 सॉरी। और जो आपका सेकंड एसी का है, कंफर्ट है, वो तकरीबन 54,000 के आसपास का है पैकेज कॉस्ट। कितने लोग इसमें सफर कर पाएंगे एक बार में? टोटल देखिए कैपेसिटी अगर हम देखें तो सब सारे कोचेस को मिला के 750 के आसपास का कैपेसिटी रहता है ट्रेन के अंदर। बहुत सारे लोग फैमिली में जाना चाहेंगे, छोटे बच्चे भी होते हैं। आपका एक चार्ज 24,000 रुपए का है जी। क्या कुछ ऐसा भी किस एज ग्रुप में अगर हो तो उसका चार्ज ना लगे? देखिए, ऐसा है कि जो बच्चे 5 साल से नीचे हैं, 5 साल तक के हैं, और वो अगर सीट नहीं ऑक्यूपाई करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ सीट को शेयर करते हैं, तो उनका कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं हम लोग। 5 से 11 साल के बच्चे जो सीट लेते हैं उनका फुल चार्जेस ही रहता है, क्योंकि हम जो पर सीट के हिसाब से इसको सेल करते हैं। ऑलरेडी एक सब्सिडाइज रेट पे हमने इसको पब्लिश किया हुआ है, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और IRCTC ने मिल के इसको प्रमोट किया है। और इसके अंदर मतलब जो कंसेशन है वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता है, कहने का ये मतलब। और सब किसी से बात करेंगे? दक्षिण भारत के बारे में, ट्रेन के बारे में जो IRCTC की हमारी टीम ने आप लोगों को अच्छे से ब्रीफ कर भी दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो ट्रेन है वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए ही बनाई गई है। ये नहीं है कि लोग सोचते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेन में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, हम कैसे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। जस्ट EMI पे स्टार्ट कर दिया जी। 800 रुपये की महीने की EMI दे दीजिए और जाइए आराम से। इसमें कोई डाउन पेमेंट भी रखी गई है? डाउन पेमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट एक EMI है, 0 डाउन पेमेंट है। अब EMI के माध्यम से महीने की 800 रुपये की EMI पे भी आप मतलब चारों ज्योतिर्लिंग दक्षिण के मतलब घूम सकते हैं आराम से। कितनी EMI है इसकी? 856 रुपये की EMI है, 6 आराम से वो कैलकुलेट करके आराम से जो भी बनती होगी 6 महीने 8 महीने की जो भी बनती होगी वो बन जाएगी। उसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देने की कोई भी आवश्यकता नहीं। पहली बात। दूसरी बात की सुरक्षा से लेकर सारे स्टेशन इन रूट जो है वो अलर्ट पे रहेंगे। जहाँ जहाँ ये ट्रेन गुजरेगी वहाँ पे RPF GRP इसको जो है मॉनिटर करेगा। तीसरी बात खाने की क्वालिटी को लेकर IRCTC ने बहुत ज़्यादा बेहतर इंतजाम किए हैं। खाने की क्वालिटी बहुत ही उच्च क्वालिटी की रहेगी, और कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर कोई कंप्लेंट से कोई शिकायत दर्ज होती है तो उसके लिए जो है रेलवे तत्पर है 24 घंटे। तो ये लोगों से उम्मीद करते हैं, लोगों से आग्रह भी करते हैं कि आइए और जो है रेलवे का साथ दीजिए और घूमिए ज्योतिर्लिंग में आराम से बढ़िया से एंजॉय करेंगे। धन्यवाद। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। नगरा गांव में देर रात वन विभाग की टीम ने खतरनाक रसल वाइपर सांप का सफल रेस्क्यू किया। सूचना मिलने पर वन दरोगा अमित कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सावधानी पूर्वक रसल वाइपर को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। वन दरोगा अमित कुमार ने बताया कि देर रात सांप निकलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के जलालाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित आरोपी अवनीश सिंह को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 6 मई को वादी की तहरीर पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ पुत्र को जान से मारने की नीयत से गोली मारने का मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना में अवनीश सिंह का नाम सामने आया था। 8 मई की रात पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी फरार होने की फिराक में है। चेकिंग के दौरान ग्राम पलहरी के पास पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें कांस्टेबल शुभम सैनी घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी के अमित सिंह से अवैध संबंध होने के शक में उसने अमित को गोली मारी थी और उसे मृत समझकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और आयुध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के इटावा तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अटल नगर वार्ड स्थित ग्राम इटवा तप्पा कोट में गाटा संख्या 945 की बंजर भूमि पर बने जर्जर पंचायत भवन को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार अजय कुमार मौर्य, लेखपाल सच्चिदानंद मिश्र, पुलिस बल और नगर पंचायत की टीम मौके पर मौजूद रही। ध्वस्तीकरण के बाद भूमि को जल जीवन मिशन अमृत योजना 2.0 के तहत निर्माण कार्य के लिए कॉन्ट्रैक्टर प्रज्वल तिवारी को सौंप दिया गया। यहाँ पेयजल और जलापूर्ति से जुड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।